तो जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यानगर में। दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी इसी तैयारी को और ज़्यादा उसमें जान डालने के लिए हम लोग करंट अफेयर का ये महत्वपूर्ण निचोड़ लेके आए हैं। दोस्तों, इसके पहले वाले सेशन में हमने देखा कि उसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कुछ घटनाओं को देखा है और इसमें 3 से 4 मैगजीन का इसमें निचोड़ आपको दिया जा रहा है और ये बिल्कुल हैंड रिटेन है। हैंड रिटेन करने का मतलब ये था, उद्देश्य ये था, क्योंकि अगर हम लोग उसको लिखते तो बहुत लंबा टाइम लग जाता। तो आपके पास समय का अभाव है, तो उसी को देखते हुए, चूंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, उसी को देखते हुए हम लोगों ने हैंड रिटन तैयार किया है। मात्राओं पे नहीं जाएंगे आप, बस फैक्ट को देखेंगे, फैक्ट पे आप चलते जाएंगे। ठीक है, अगर मात्राओं को आप पकड़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो मच बेटर है। मतलब ये है कि आपकी हिंदी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी हो रही है। ठीक है, और हिंदी का प्लेलिस्ट भी आप लोग चेक करते रहिए, उसमें सुधाकर सर टाइम टू टाइम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, तो उसको भी आप लोग देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं फिलहाल बिहार स्पेशल से। बिहार स्पेशल से स्टार्ट करते हैं, फिर 2-3 टॉपिक जो बच जा रहे हैं फिर उसको हम लोग लास्ट में देखते चलेंगे। ठीक है, देखते चलेंगे। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिहार स्पेशल से। और बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर है, ये इसको हमने एडुटेरिया और भी 2-3 ऐसे मैगजीन है, मैगजीन का नाम नहीं लेना चाहूँगा, 2-3 मैगजीन को मिला के लिया गया है। जो भी फैक्ट इसमें मिले हैं वो जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ऐसे फैक्ट को इसमें संकलित किया गया है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, बिहार स्पेशल से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। चलिए, कभी 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 क्या होता है, कभी कभी बीपीएससी जैसे इसके पहले पीसीएस वाले में उसने ये सीधे पूछ लिया था, ये राज्यपाल एक तरफ दे दिया था, जो कुछ मुख्य पद हैं और उनके नाम। ठीक है, उस पद पे कौन है, कौन कार्यरत है। ठीक है, तो इसी तरह से कूट बना के देता है, सूची बना के देता है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको, जो महत्वपूर्ण लगा मुझे, मैंने उसको लिख दिया है। ठीक है, जैसे राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री की बात करें तो नीतीश कुमार है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, आप उनको जान रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो विनोद चंद्रन है। मुख्य न्यायाधीश कौन है, विनोद चंद्रन है। और विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो अवध बिहारी चौधरी हैं, और नेता प्रतिपक्ष की बात करेंगे तो नेता प्रतिपक्ष कौन है, विजय कुमार सिन्हा है। महाधिवक्ता कौन है, तो ये है पीके शाही। महाधिवक्ता की अभी जरूरत आगे पड़ने वाली भी है। आई होप ऐसा ना हो, लेकिन महाधिवक्ता की जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को। ठीक है, विधान परिषद के जो सभापति हैं वो देवेश चंद्र ठाकुर हैं। ठीक है, इतने नामों को आप एकदम जरूर से जरूर अपने ध्यान में बिठा लीजिएगा, क्योंकि सूची बना के इसके पहले पूछा हुआ था, तो इसमें संभावनाएं बढ़ रही हैं इस बार एग्जाम में। ठीक है, चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे बिहार में जो बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव हुए हैं, उन महोत्सव को हम लोग देख लेते हैं। ऐसे महोत्सव को देख लेते हैं। थावे महोत्सव की बात करें तो थावे महोत्सव कहाँ पे हुआ था, तो गोपालगंज में हुआ था। गोपालगंज तेजस्वी यादव जी इसका उद्घाटन किए थे। वैशाली महोत्सव की बात करेंगे तो वैशाली में हुआ था। जयंत राज जो है वो उन्होंने किया था। कुंडलपुर महोत्सव बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कुंडलपुर महोत्सव इसके पहले वाले सेशन में आप देखे भी होंगे। ये कहाँ पे, तो ये नालंदा में होगा। आम महोत्सव बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञान भवन पटना में हुआ था। विक्रमशिला महोत्सव, ये सिल्क सिटी भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, सिल्क सिटी भागलपुर में है। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोला जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण। आप देख रहे होंगे कि इसमें बहुत ऐसे होता है ना, एकदम बिल्कुल क्रीमी आपको मिल रहा है। ये कम समय में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन काम करने वाला है। ठीक है, बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोला जाएगा, तो बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोला जाएगा, तो ये मुजफ्फरपुर से शेरपुर में। शेरपुर याद रखेंगे, शेरपुर से याद रखेंगे, वन्य जीव अस्पताल से। ठीक है, शेरपुर से। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एम्स की, तो बिहार में एक एम्स तो पटना में है और दूसरा दरभंगा में खोलने की प्लान बन रही है। तो पटना और दरभंगा दो, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, जो नया एम्स बनने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे देख लेते हैं। किस जिले में डीएनए रिसर्च सेंटर केंद्र खुलेगा, तो ये सिल्क सिटी भागलपुर और मुजफ्फरपुर में खुलने वाला। बिहार के न्यू राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर किस नंबर के राज्यपाल है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस नंबर के हैं, तो 41वें पे हैं। 40वें की बात करेगा तो फागू चौहान इसके पहले राज्यपाल थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। बिहार बजट 2023-24 में किस विभाग को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई थी, बहुत महत्वपूर्ण है। किसको सर्वाधिक राशि आवंटित की गई थी, तो शिक्षा विभाग को। कितना किया गया था, तो 40-45-0 ऐसे याद करेंगे, 40-45-0.91। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। और अगर कुल हम लोग बात करेंगे कितना था, तो कुल की बात करेंगे तो
26, 18, 85 ऐसे याद करेंगे तो ऐसे आपको आंकड़ा भूलने का डर नहीं होता है। ठीक है, अगर राजकोषीय घाटा घाटा की बात करेंगे तो राजकोषीय घाटा 3% से कम रहने की अनुमान लगाई गई। ठीक है, बिहार फाउंडेशन द्वारा जापान में बिहार दिवस कब मनाया गया? आपको पता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को। और 22 मार्च को और क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को और क्या मनाया जाता है? जल दिवस। ठीक है, तो बिहार कब दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या था? तो युवा शक्ति बिहार शक्ति इस बार का थीम था। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे जापान में कब मनाया गया, तो जापान में कब मनाया गया? तो 3 अप्रैल को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 3 अप्रैल को मनाया गया था। ठीक है, कहाँ बिहार का रासायनिक परीक्षण केंद्र खोला जाएगा? कहाँ खोला जाएगा? याद रखेंगे, कहाँ पे? सहरसा में। कहाँ पे खोला जाएगा? सहरसा में खोला जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कभी भी करंट जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो करंट पढ़ने का तरीका ये होता है कि जैसे अगर आपको भागलपुर, मान लीजिए भागलपुर आपको मिल गया, ठीक है, तो अब भागलपुर से रिलेटेड जितने जितने फैक्ट बन रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास मैप है तो मैप पे तुरंत वहाँ पे एरो लगा के खटाक से उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वहाँ पे जो जो कुछ नयापन हुआ है उसको आप लिख लीजिए। करंट पढ़ने का ये सबसे बेहतर तरीका होता है। डिजिटल बोर्ड जब भी हम लोगों का लगेगा, आपको करंट अफेयर जब भी पढ़ना होगा या फिर कुछ ऐसे जरूरत अगर पड़ गई, भगवान करे इसके बाद आप लोगों को जरूरत ना पड़े पढ़ने की, लेकिन अगर अगर पड़ती है जरूरत तो आपको मैं करंट अगर डिजिटल पे पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कैसे पढ़ा जाता है। बहुत ज़्यादा भ्रमित किया जा रहा है मार्केट में। खैर, हम उन सब टॉपिक पे नहीं आना चाहते, आप बस ऐसे समझिए। ठीक है, करंट अफेयर पढ़ने का ये ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। ठीक है, बिहार फाउंडेशन द्वारा ये हम लोगों ने देख लिया। कहाँ बिहार का रासायनिक परीक्षण केंद्र खोला जाएगा? सहरसा में खोला जाएगा। भारत की पहली राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन, अभी आपको पता है बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बार भारत में विधायकों, पूरे भारत के विधायकों का, वहाँ पूरे भारत में विधायकों का सम्मेलन हुआ है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। पूरे भारत कहाँ पे हुआ है? तो महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में हुआ, और यहाँ पे, और महाराष्ट्र मुंबई में हुआ। और यहाँ पे बिहार के कुल कितने विधायक शामिल थे? तो कुल कितने विधायक शामिल थे? तो 225 विधायक शामिल थे। कुल, अगर कुल पूछेगा कि कुल कितने विधायक हैं बिहार में, तो कुल कितने भाई? कुल कितने कितने हैं, यानी कि विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो कुल 243 सीटें हैं। 243 में से कितने विधायक शामिल होते हैं? तो 225 विधायक शामिल होते हैं। ठीक है, अगर पूछ लेगा विधान परिषद की कितनी सीट है, तो विधान परिषद की 75 सीट है। लोकसभा की सीट पूछेगा तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की सीटें हैं 40। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद होंगे, बस मैं आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो 16 सीटें हैं राज्यसभा की। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहली बार जो हुआ था विधायक सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? तो 15 से लेकर 18 जून को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कभी कभी क्या होता है कि इसको स्टेटमेंट के रूप में दे देता है और पूछता है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे देख लेते हैं हम लोग कुछ ऐसे बिहार के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हैं जिनको जीआई टैग दिया गया। तो ये जीआई टैग को मैंने एक साथ कर दिया है, इसको आप देख लेंगे, इसको आप देख लेंगे। पहला है जर्दालू आम। जर्दालू आम जो कि सिल्क सिटी का है, भागलपुर का है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें मरचा चावल का, तो मरचा चावल पश्चिमी चंपारण तो की तराई बेल्ट है। ठीक है, आपको पता होगा। और एग्जैक्ट पूछ लेगा तो पश्चिमी चंपारण में है। अगर प्रखंड पूछ लेता है तो किस प्रखंड में है? तो प्रखंड में चनपटिया प्रखंड में है। चनपटिया प्रखंड में। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे कितने कुल प्रखंड हैं, आपको पता है जिले जिले कितने हैं? जिले 38 हैं। 38 जिले हैं। और यहाँ पे प्रमंडलों की संख्या 9 है। प्रमंडलों की संख्या 9 है। और अनुमंडलों की संख्या बात करेगा तो अनुमंडल कितने हैं? 101 हैं। और प्रखंड की बात करेगा तो 534 प्रखंड है। 534 प्रखंड है। ठीक है, इतना फैक्ट आपको याद होगा। आई होप आप पहले से जानते होंगे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि कहाँ पे मिर्चा चावल का जीआई टैग कहाँ दिया गया? तो पश्चिमी चंपारण। कतरनी चावल की बात करेगा तो भागलपुर हो जाएगा। शाही लीची मुजफ्फरपुर हो जाएगा। मखाना, आपको पता है कि मखाना जो है, पहले जो बिहार मखाना हुआ करता था उसको अब मिथिला मखाना के नाम से जाना जाता है। मिथिला मखाना। मगही पान की बात करेगा तो मगध क्षेत्र, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल कहाँ बन रहा है। ठीक है, भारत का, आपको पता है कि भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज पुल की बात कर रहा है। एक्स्ट्रा डोज पुल की बात कर रहा है, कहाँ बन रहा है? तो ये बिहार में बन रहा है। किस नदी पे बन रहा है? तो गंगा नदी पे बन रहा है। और इसकी कुल लंबाई की बात करेगा तो कुल लंबाई कितनी है? तो 22.76 है। कितनी है? 22.76 है। और एग्जैक्ट केवल पुल की बात करेगा, पुल कितना है? तो पुल है 9.76 किलोमीटर। ठीक है, और किस हाईवे से लगा हुआ है? तो NH 30 से। ठीक है,
कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, कहाँ पे इंड हो रहा है, ये भी देख लेंगे। तो सबलपुर से प्रारंभ होता है और सरमस्तपुर जो है सरमस्तपुर तक है, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, चलिए इतने फैक्ट को याद रखेंगे। देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन वेस्ट इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, तो पूर्णिया बिहार। ये चूंकि देश का है इसलिए और महत्वपूर्ण है, देश का पहला है, देश का पहला ग्रीनफील्ड है। ठीक है, ग्रीनफील्ड ग्रेन वेस्ट एथेनॉल, ठीक है, ग्रेन वेस्ट एथेनॉल पूर्णिया बिहार में लगाया जा रहा है। कहाँ लगाया जा रहा है, पूर्णिया बिहार में लगाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करेंगे तो मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार में। ठीक है, सेकंड कहाँ लगेगा, तो सेकंड लगेगा मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। प्रदेश का स्वास्थ्य भवन का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया, तो स्वास्थ्य भवन का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये शेखपुर में है, शेखपुरा में है। और ठीक है, और कौन कराया है, तो राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा इसका उद्घाटन, राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा इसको बनवाया गया था स्वास्थ्य भवन को। ठीक है, उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, किसने किया है, पहले ये पूछ लेगा। तो नीतीश कुमार ने। कहाँ पे है, तो शेखपुरा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देख लेते हैं। बिहार निर्वाचन आयोग द्वारा स्टेट आइकॉन कौन है। ठीक है, आपको पता है कि दो लोगों का नाम आएगा। ठीक है, बिहार निर्वाचन आयोग जो है वो मोनिका दास को अपॉइंट करता है, और ये ट्रांसजेंडर है, और केनरा बैंक में ये केनरा बैंक की ये क्लर्क हैं। ठीक है, कर्मचारी केनरा बैंक के। ठीक है, अगर पूछेगा जो भारत निर्वाचन आयोग है वो किसको चुना था, तो मैथिली ठाकुर को चुना था। किसको चुना था, मैथिली ठाकुर को। और पर्यटन विभाग की भी मैथिली ठाकुर है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 के विजेता कौन है, तो 2023 के विजेता कौन है, तो नील आर्यन ठाकुर है। कौन है, नील आर्यन ठाकुर है। और ये किस जिले से है, तो ये सहरसा जिले से है, और ये पहले ऐसे एशियन हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है। ठीक है, मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 के विजेता है नील आर्यन ठाकुर है। नील आर्यन ठाकुर है। कहाँ के हैं, तो ये सहरसा के हैं, और ये पहले एशियन है। ठीक है, पहले भारतीय ही ना होके बल्कि पूरे पहले एशियन है, एशिया के ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको प्रतियोगिता को जीता है। ठीक है, दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, तो आप याद रखिएगा, रामायण से 2-3 चीजें याद रखिएगा, दोनों मैं जितना भी हो सकता है एक जगह कलेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, तो ये कहाँ बनेगा, तो वैशाली बिहार में बनेगा। कहाँ बनेगा, वैशाली बिहार में बनेगा। और पूछ रहा है बिहार में शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि 111 फीट की प्रतिमा है, वो किस जिले में, तो सासाराम में। सासाराम में क्या है, शेरशाह सूरी का मकबरा भी है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, अगला फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। विश्व की सबसे ऊंची सीता माता की मूर्ति जो कि 251 मीटर का निर्माण कहाँ होगा, तो सीतामढ़ी बिहार में होगा। ठीक है, याद रखेंगे। रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, तो वैशाली बिहार में बनेगा। ठीक है, और सीता माता का सबसे ऊंचा मूर्ति जो बनेगा वो 251 मीटर का बनेगा। कहाँ बनेगा, सीतामढ़ी बिहार में। और भगवान शिव की अगर बात करेगा तो वो कहाँ पे है, सासाराम में। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देख लेते हैं। बिहार वन विभाग एवं मनरेगा 3 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य कब रखा है। अच्छा, कुछ जो ऐसे लक्ष्य हैं जो जिन लक्ष्यों को मैंने एक साथ कर दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आते हैं। ठीक है, तो बिहार वन विभाग द्वारा 3 करोड़ पौधों का कब तक का लक्ष्य रखा गया है, तो इसका 2023-24 लक्ष्य रखा गया है, 2023-24। अच्छा, GDP 15.24 वृद्धि कब तक के लिए है, तो कब तक पाने का लक्ष्य है, तो ये 2023-24 यानी कि आगामी। ठीक है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय, आपको पता है 7 निश्चय हैं। ठीक है, 7 निश्चय हैं, 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2025 तक रखा गया है। टीबी को पूर्णतः खत्म करने का 2025 है। एड्स को पूर्णतः समाप्त करने का 2030 है। हेपेटाइटिस बी को 2030 है। 100% साक्षरता बहुत महत्वपूर्ण है, 100% साक्षरता के लिए तो इसका उम्र कब तक है, तो 2030 तक का है। ठीक है, चलिए ये हम लोग टारगेट लेके चल रहा है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है जो कि ये भारत से थोड़ा सा अलग है। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक का रखा गया, 2040 का रखा गया। और अगर भारत का पूछ लेता है तो भारत 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए बिहार की पहले भारत एक्सप्रेस कब चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली है, तो पटना से लेके रांची तक चली है, पटना से लेके रांची तक चली है, इसको आप याद रखेंगे। और पूर्वोत्तर भारत का कहाँ से चला है, तो असम में चला है। ठीक है, असम में चला है, ये याद होगा आपको। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का वहाँ पर बिहार की बात करेगा तो बिहार का पटना से रांची तक। ठीक है, 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया, तो अरवल बना है। कौन बना है, अरवल बना है। ठीक है, अरवल बना है। और जल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो मध्य प्रदेश। पिछला सेशन आपको याद होगा, अगर आप पिछला सेशन अच्छे से देखें तो इसको आप अच्छे से रिकॉल करिए। और जहाँ पे सिमिलर आपको मिल रहा है वहाँ पे जो आपका सिमिलर इसके पहले आप देखें, पहले उसको एक बार अच्छे से दोनों को एक साथ लेके चलेंगे ना तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनेगा, तो ये थामे में बनेगा।
थावे में गोपालगंज में बनेगा, ठीक है, थावे गोपालगंज में बनेगा, ठीक। बिहार का पहला बिहार का पहला जो आंख से दिव्यांग होते हैं, ठीक है, नेत्रहीन जो लोग होते हैं, ठीक है, ब्रेल लिपि मैप तैयार किया गया, किस जंक्शन पे तैयार किया गया है, तो ये पटना जंक्शन पे तैयार किया गया। कहाँ तैयार किया गया? पटना जंक्शन पे, ठीक है। भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप किसके नाम से चलेगा? तो चौपाल, याद रखिएगा, चौपाल बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप है चौपाल, ठीक है, चौपाल नाम से याद रखेंगे। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो याद रखिएगा कहाँ बन के तैयार हुआ है, तो कदीराबाद दरभंगा। कहाँ पे? कदीराबाद दरभंगा, ठीक है, कदीराबाद दरभंगा। ऑपरेशन प्रहार किसके लिए है? तो शराबबंदी का जो उल्लंघन करते हैं उसके लिए है। और आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि बजट में कितने नए जेलों को और खोलने की बात की गई है, ठीक है, इसको भी आप बताएंगे, ठीक है। ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो शराबबंदी का उल्लंघन करने वालों के लिए, ठीक है। गंगा जल आपूर्ति योजना, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी फैक्ट को इसमें रखा गया है निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। गंगा जल आपूर्ति योजना की कुल लंबाई की अगर बात करेगा तो 151 किलोमीटर और 135 लीटर हर घर के लिए होगा, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। कुल लंबाई कितनी है? तो 151 किलोमीटर है, और अगर हम लोग बात करेंगे तो 135 लीटर प्रत्येक घर के लिए, ठीक है। इसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया है। कहाँ से किया है? तो ये बोधगया से किया है। कहाँ से? बोधगया से किया है। चलिए अगले फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। बिहार में उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो ये भागलपुर में खोला गया। और भागलपुर को हमने बताया, भागलपुर को क्या कहा जाता है? सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ खोला जाएगा? तो भागलपुर में खोला जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। ये गंगा जल आपूर्ति वाला भी याद रखेंगे, 135 और 151 किलोमीटर याद रखेंगे। बोधगया से स्टार्ट हुआ है, कब? तो नवंबर 2022 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ सूचकांक देख लेते हैं। प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक पीजीआई, ठीक है, प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक की बात करेंगे। जारीकर्ता कौन है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे तो 10 श्रेणियों में होता है। प्रथम 5 श्रेणी में कोई नहीं है, और ये कुल कितने अंकों का है? 600 अंकों का होता है, और 6 श्रेणियां होती हैं, ठीक है। बिहार की अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार किस श्रेणी में है? तो बिहार जो है वो आकांक्षी 2 में है, आकांक्षी 2 में आता है, और 9वीं श्रेणी में है, 9वीं श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। पहला 5 सीट बिल्कुल खाली है, पहला 5 श्रेणी बिल्कुल खाली है, ठीक है। स्कूली शिक्षा सूचकांक में अगर हम लोग बात करें इसी पीजीआई के तहत, ठीक है, स्कूल शिक्षा सूचकांक की बात करेंगे। बिहार में बिहार का सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? तो नालंदा है। सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? नालंदा है। भारत का सर्वोत्तम अगर बात करेगा, भारत का पहला बात करेगा तो कोल्लम तिरुवनंतपुरम केरल, ठीक है, कोल्लम तिरुवनंतपुरम केरल, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए बहुत बेहतरीन था। और बिहार का कौन सा है? तो बिहार का नालंदा है। बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा ने अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया है? लक्ष्मी झा का नाम याद रखेंगे आप, लक्ष्मी झा का नाम याद रखेंगे। किलिमंजारो और माउंट एवरेस्ट पे भी इनका कुछ था, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। लक्ष्मी झा ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये सहरसा की रहने वाली है लक्ष्मी झा, ठीक है। 36 घंटे में 19,341 फीट की ऊंचाई पे पहुंच गई, और वहां पे जाने का ये इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया, ठीक है। बिहार में जाति आधारित जनगणना आपको पता है कि ये कब प्रारंभ हुआ था? तो 7 फरवरी 2023 को प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और फिर इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का स्टे भी लग गया था, ठीक है। सेकंड फेज प्रारंभ होता है पटना से, फिर पुनः जो है कोर्ट में चला गया था, तो 1 अगस्त से ये प्रारंभ हो गया है, ठीक है, 1 अगस्त से प्रारंभ हो गया है, ठीक है। भारत का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की बात कर रहा है। कहाँ पे आधारशिला इसका कहाँ रखा गया है? तो पटना में रखा गया है, ठीक है, पटना में रखा गया है, पटना में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और सभी दुधारू पशुओं का बीमा करने वाला भी पहला राज्य कौन सा बन गया? तो बिहार बन गया। सभी दुधारू पशुओं का बीमा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है, इसको आप याद रखेंगे। सभी दुधारू पशुओं का बीमा कर रहा है, ठीक है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? तो पटना बिहार में बनेगा। फल सब्जी निर्यात सेंटर कहाँ बन रहा है? बिहार का फल सब्जी निर्यात सेंटर कहाँ बन रहा है? तो वो पटना में बन रहा है। देख पा रहे होंगे कितने महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें रखे गए होंगे, ठीक है। अगर आप बिल्कुल भी करंट अफेयर नहीं पढ़े, केवल इसी को देख के चले जाते हैं, तो यकीनन इससे बाहर शायद आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क उमलिंगा पर साइकिल से सफर तय करने वाली पहली महिला कौन बनी गई है? सविता महतो याद रखेंगे। सविता महतो, बिहार की सविता महतो, दुनिया की उमलिंगला, ठीक है, उमलिंगला पे, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने साइकिलिंग की है, ठीक है। तो कौन है? तो सविता महतो है, ये बिहार के हैं, ठीक है। भारत का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र, बहुत बेहतरीन है, भारत का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? ठीक है, कहाँ प्रजनन
प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनकर कहाँ तैयार हुआ? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। ठीक है। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया? बहुत बढ़िया। और कहाँ पे? अररिया में। कहाँ पे? अररिया में। ठीक है, अररिया याद रखेंगे। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? तो जैतिया गांव में बनेगा। और अगर बात करेंगे भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है, तो कहाँ बन रहा है? तो चलिए अब आप लोग आगे देख लेते हैं। बिहार का पहला मल्टी मॉडल कहाँ पे होगा? तो जैतिया गांव। कहाँ पे? जैतिया गांव पटना में। ठीक है, पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर, सिल्क सिटी भागलपुर। और गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ पे? तो पटना में। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया? बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ पे शुरू किया गया है बिहार का पहला? तो ये कैमूर में। कहाँ पे? कैमूर में। कहाँ पे? कैमूर में कहाँ पे? तो दुर्गावती जलाशय में। ठीक है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवड़ झील है। कांवड़ झील, इसको याद रखेंगे, कांवड़ झील। देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है कहाँ पे? तो ये पटना में बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो पटना में। आप देख पा रहे होंगे पटना से कितने सारे फैक्ट हैं। तो आप पटना को ट्रिक करिए बिहार का मैप बना के, और जितने सारे फैक्ट आपको इसमें बताए जा रहे हैं उन सबको एक जगह कलेक्ट करके लिख दीजिए, और भागलपुर से जितने बताए जा रहे हैं उसको लिख लीजिए। ऐसे लिख लेंगे, ज़्यादा नहीं, 7 से 8 जिला ऐसे हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं, तो उससे आपका जो क्या होगा कि फैक्ट बिल्कुल आपको ध्यान में रहेगा। एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, फटाक से जाके आप उसमें टिक कर देंगे अगर क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो। ठीक है, और मिलना तय है इससे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 31वां बिहारी पुरस्कार ठीक है, किसको किसको दिया गया है? तो मधु कांकरिया को दिया गया है। हम यहाँ थे, कहाँ? हम यहाँ थे के लिए दिया गया है। किसके लिए? हम यहाँ थे के लिए दिया गया। 32वां की बात करेंगे, ये महत्वपूर्ण है, 2023 के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, शायद दोनों एक साथ दिया गया था। तो ये कौन है? तो डॉक्टर माधव हाड़ा थे। और पंचरंग चोला पहर शिखरी। ठीक है, पंचरंग चोला पहर शिखरी। ठीक है, ये इनकी रचना है। ठीक है, डॉक्टर माधव हाड़ा। ठीक है, याद रखेंगे। फॉरेंस नाइटेंगल अवार्ड किसको दिया गया? तो गायत्री कुमारी को दिया गया है। और बबीता कुमारी को बिहार नायिका का दिया गया है। इसको भी आप याद रखेंगे। फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड 2023 का गायत्री कुमारी को दिया गया है। ठीक है। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, किसको दिया गया? तो प्रोफेसर अरुण झा को दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात करेगा तो ये 2 लोगों को दिया गया है। फीमेल की बात करेगा तो निशा कुमारी को दिया गया है और सौरभ सुमन को दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार और अगर बात करेगा विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार तो प्रोफेसर अरुण झा को। राष्ट्रीय शिक्षक की बात करेगा तो सौरभ सुमन और निशा कुमारी को। ठीक है, पद्म पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। तो पद्म पुरस्कार आपको पता है 2023 में कितने लोगों को दिया गया है? तो कुल 106 लोगों को दिया गया है। हमारे लिए महत्वपूर्ण 106 नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण पद्मश्री में से पद्म पुरस्कारों में 106 लोगों को दिया गया है। 3 ऐसे बिहार के लोग थे जिनको पद्मश्री दिया गया है। कौन कौन है? तो आपको पता है, एक तो है श्री आनंद कुमार सुपर 30 वाले श्री आनंद कुमार, सुश्री सुभद्रा देवी और श्री कपिल देव प्रसाद। ठीक है, श्री कपिल देव प्रसाद, इन दोनों लोगों को कला से दिया गया है और इनको शिक्षा के लिए दिया गया है। ठीक है, और ये सुभद्रा कुमारी कहाँ की हैं? तो मधुबनी की हैं। और श्री कपिल देव प्रसाद कहाँ के हैं? तो ये नालंदा के हैं। और अगर हम लोग बात कर लेंगे आनंद कुमार की तो ये भी कहाँ से हैं? तो ये पटना से हैं। ठीक है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देख लेते हैं मोतिहारी आमलेखगंज तेल पाइप के फेज 2 का प्रारंभ भारत तथा किस देश के साथ संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया? बहुत महत्वपूर्ण है। किसके साथ? तो नेपाल के साथ। चूंकि आप जानते हैं नेपाल के साथ एक ही ऐसा देश है जिसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बिहार। ठीक है, बाकी 3 अदर स्टेट से भी करता है। ठीक, तो ये कहाँ हो जाएगा? तो नेपाल में। अगर हम लोग नेपाल के पीएम की बात करें तो कौन है? पुष्प कमल दहल हैं। ठीक है, और मोदी जी इन दोनों लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। किस नदी पे है? तो ये अरुण नदी पे है। अरुणफोर के नाम से। अच्छा, अरुणफोर आपको याद होगा, इसके पहले वीडियो में हमने बताया अरुणफोर जल विद्युत परियोजना कहाँ से स्टार्ट किया गया? नेपाल में स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये संयुक्त परियोजना नेपाल की है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है अगला, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुझे लग रहा है कि आपके पेपर में छप भी गया होगा। सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बन गया? तो पटना नगर निगम बन गया है। और सीबीडीसी की बात अगर हम लोग करें तो ये है क्या? कौन हो गया? तो पटना बन गया है। कौन है? क्या है? तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है और ये आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे कि एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है,
बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मैथिली ठाकुर बनी। कौन बनी है? मैथिली ठाकुर बनी है। और आपको पता है कि सिल्क सिटी भागलपुर में पहला खादी मॉल खोला जा रहा है, पहला खादी मॉल खोला जा रहा है, ठीक है। इसके पहले कौन थे खादी के? अच्छा, इसके पहले कौन थे? तो मनोज तिवारी जी थे इसके पहले, ठीक है। अभी कौन बन गई है? मैथिली ठाकुर बन गई। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनेगा? तो ये चंपारण बिहार में बनेगा। रामायण मंदिर कहाँ बनेगा? चंपारण बिहार में बनेगा। और रामायण विश्वविद्यालय कहाँ पे? तो नालंदा में। और सीता माता का सबसे ऊंचा मंदिर कहाँ बनेगा? सीतामढ़ी में बनेगा, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तीनों याद हो गया एक साथ। नीति आयोग की हम लोग बात करें तो नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिले की बात करता है, ठीक है। नीति आयोग द्वारा जो आकांक्षी जिलों की डेल्टा रेटिंग होती है शिक्षा के क्षेत्र में, तो कौन सा जिला प्रथम था? तो आपको पता है इस बार कौन सा था? तो शेखपुरा था। शेखपुरा जो बिहार का है वो जिला प्रथम रहा, ठीक है, प्रथम रहा। और अगर हम लोग बात कर लेंगे तो बिहार के जो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कौन कौन से थे, तो शेखपुरा, पूर्णिया और गिरिडीह जो थी वो झारखंड की थी, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे शुरुआत के तीनों को, ठीक है। शुरुआत के तीनों को याद रखेंगे। हम लोग थावे महोत्सव का बात करें, थावे महोत्सव का आयोजन कब हुआ था? तो 15 से 16 अप्रैल 2023 को हुआ था। कहाँ हुआ था? गोपालगंज बिहार में। तेजस्वी यादव के इसका उद्घाटन किए थे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं बिहार फूड प्रोडक्शन रिपोर्ट में किस में बिहार प्रथम स्थान पर रहा, ठीक है। तो आपको पता है कि भिंडी उत्पादन, लीची और मशरूम उत्पादन और पूरे देश के 85% मखाना उत्पादन में रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे तो निर्यात सेंटर कहाँ पे खोला जा रहा है? तो पटना में खोला जा रहा है। कितने आदर्श बागवानी केंद्र हैं, ठीक है, केंद्र बनाए जाएंगे? तो सात बनाए जाएंगे, ठीक है, 7 बनाए जाएंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये ए के मोहंती हैं। कौन है? ए के मोहंती हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो अमरेंदु प्रकाश बनेंगे। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई जनार्दन प्रसाद। और वो आपको याद है कौन भू विज्ञान पुरस्कार किसको दिया गया था? तो भार्गव, भूमि और भौसे भार्गव, ठीक है। कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रबंधन निदेशक कौन है? तो ये पोलावराडू, ठीक है, मल्लिकार्जुन प्रसाद हैं। कौन है? मल्लिकार्जुन प्रसाद हैं, ठीक है। भारतीय विशिष्ट पहचान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अमित अग्रवाल हैं। कौन है इसके सीईओ? तो अमित अग्रवाल हैं UIDAI के, ठीक है, UIDAI के हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें नाटो के महासचिव कौन है? नाटो के महासचिव कौन है? तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, जेम्स, ठीक है। और ट्विटर की बात करेगा तो लिंडा याकारिनो, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे। अब हमारा इसके पहले वाले सेशन में जो बचा हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए पुनः हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे तो कुछ चक्रवातों से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पिछली वीडियो में देखा था, थोड़ा सा फास्ट हो गया था, इसमें आप देख लीजिए। 3 चक्रवात आपको आसानी से याद रखने हैं। एक तो विपराज जो आया था उसको याद रखना। विपराज कहाँ पे आया था? तो ये आया था अरब सागर में आया था। और ये सबसे ज़्यादा प्रभावित किसको किया था? गुजरात को किया था। विपराज नाम किसने दिया था? तो बांग्लादेश ने नाम दिया था। और विपराज का अर्थ क्या होता है? तो आपदा या डिजास्टर होता है, ठीक है। गुजरात सबसे ज़्यादा प्रभावित था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मोखा या मोचा की बात करेंगे, तो यनम इसका नाम दिया था। और बंगाल की खाड़ी में आया था। और सबसे ज़्यादा प्रभावित किसको किया था? तो बांग्लादेश और म्यांमार को प्रभावित किया था। और आसनी की बात करेंगे तो आसनी का नाम श्रीलंका ने दिया था। और श्रीलंका के सीधे तिरछे में देखेंगे तो इसको किसको प्रभावित किया था? तो उड़ीसा को, पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो नाम है, जो अगला जो तूफान आने वाला है उसका नाम क्या रहेगा? तो तेज रहेगा। उसका नाम कौन देगा? तो भारत देगा, ठीक है। इसको आप देख लेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इसको पूरा डिटेल से बताया, थोड़ा सा इसमें फास्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए कुल कितने देश हैं? तो 13 देश मिलकर देते हैं। और 13 का लिस्ट खत्म हो गया। विपराज 14वां है, 15वां तेज आएगा, फिर 16वां ईरान के द्वारा हामून आएगा, और 17वां कौन आएगा? तो मालदीव की मिदी आएगी। इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, ठीक है। आपको पता है कि तूफानों को अलग अलग देश में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। भारत में साइक्लोन या चक्रवात के नाम से। अगर हम लोग बात करें यूएसए, अटलांटिक या कनाडा की बात करें, अटलांटिक सागर की बात करेगा तो हरिकेन के नाम से। पश्चिमी प्रशांत की बात करेंगे या दक्षिणी चीन की बात करेंगे या जापान की बात करेंगे तो टाइफून के नाम से। और ऑस्ट्रेलिया में इसको बिली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ऐसे ग्रैंड स्लैम है, अभी तक 3 हो गए हैं, तो तीनों को आप देख लीजिए। पहले अगर हम लोग बात करेंगे, ये बाकी मैंने आपको बता दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे तो मेल में कौन जीते हैं? मेल एकल में कौन जीते? तो नोवाक जोकोविच भी जीते हैं, जो कि सर्बिया के हैं। और फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो फ्रेंच ओपन भी नोवाक जोकोविच भी इसके विजेता रहे, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे फीमेल की तो आर्यन सावलंका थे, और ये
कहाँ की हैं, तो ये बेलारूस की रहने वाली हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन की और फ्रेंच ओपन फीमेल की बात करेंगे तो ईगा ईगा स्विटेक थी, और ये कहाँ की हैं, तो ये पोलैंड की है। विंबलडन की बात करेंगे तो इसमें कार्लोस अल्कराज थे, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, और इसके पहले यूएस ओपन भी यही जीते थे, ये आपको याद होगा, ठीक है, आई होप आपको याद होगा। फिर अगर हम लोग फीमेल फीमेल विंबलडन की बात करेंगे तो मार्केटा 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 बांद्रोसोवा, ठीक है, ये कहाँ की हैं, ट्यूनीशिया की हैं, ट्यूनीशिया की हैं, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक। अब हम लोग कुछ नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कारों को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। आपको पता है कि प्रारंभ में जो नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा था, तो प्रारंभ में केवल 5 क्षेत्रों में दिया जा रहा था। 6वां क्षेत्र जो इसमें ऐड हुआ वो अर्थशास्त्र प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है, तो 1968 में दिया होता है। और अगर हम लोग बात करेंगे कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और इसमें जो एक शांति का पुरस्कार दिया जाता है वो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है, इतना आपको पता होगा। चलिए हम लोग बात करें, बाकी जो 5 दिए जाते हैं वो स्टॉकहोम के स्वीडन में दिए जाते हैं, ठीक। अगर हम लोग बात करें चिकित्सा में, तो चिकित्सा में 3 लोगों को चिकित्सा में किसको मिला है, तो चिकित्सा में किसको मिला है, स्वांते पाबो को मिला है, किसके, मानव के क्रमिक विकास के लिए। चिकित्सा क्षेत्र में किसको मिला है, यानी कि चिकित्सा में किसको मिला है, तो चिकित्सा सा से समाप्त हो रहा है, तो स्वांते पाबो, ठीक है, पाबो बो से भी आप याद रख सकते हैं इसको, बायोलॉजी के तौर पे इसको अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र में 3 लोगों को दिया गया है। किसको दिया गया है, डगलस डायमंड दिया गया है, वर्नानेक दिया गया है, और डायवकिंग को दिया गया है, ठीक है। और किसके लिए दिया गया, तो बैंक एवं वित्तीय संकट पर रिसर्च के लिए दिया गया है। शांति या पीस की बात करेंगे तो व्यक्ति की बात करेंगे हम लोग, किसको दिया गया, इस बार ये दिया गया है 2 तरह से, एक व्यक्तिगत रूप से दिया गया है और 2 संस्थाओं को दिया गया है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं किसको व्यक्तिगत रूप से दिया गया है, तो व्यक्तिगत एलिस बियलिस्की को दिया गया है। और संस्था के रूप में बात करेगा तो ये क्या है, मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ठीक है, यूक्रेन को, इन दोनों संस्थाओं को दिया गया। साहित्य की बात कर ले हम लोग, साहित्य की बात कर ले तो साहित्य में किसको दिया गया है, तो एनी किसको दिया गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। शांति की अगर हम लोग बात करेंगे तो शांति में किसको दिया गया, तो व्यक्तिगत रूप में एलिसा वियलस्की को दिया गया है। और अगर संस्था के रूप में बात करेंगे तो मेमोरियल होगा, ये मेमोरियल लिखा होगा, मेमोरियल रूस को दिया गया है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को दिया गया है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें साहित्य की, तो एना वर्क्स को दिया गया है, ये फ्रेंच के लेखक हैं, ठीक है। लेखन में साहस और संवेदनशीलता हेतु इनको दिया गया है। रसायन की बात करें तो रसायन में किसको दिया गया है, तो अच्छा, मेंडल तो आपको याद होंगे, मेंडल हो गए, कैरोलिन वर्टोजी हो गए, और वेरी हो गए, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। क्लिक केमिस्ट्री के लिए इनको दिया गया। भौतिक की बात करेंगे तो भौतिक में भी 3 लोगों को दिया गया है, इसको याद रखेंगे। कौन है, जॉन क्लोजर है, एटन जिलिगर है, और एलियन जास्पेक्ट है, ठीक है, एलियन जास्पेक्ट है, ठीक, इसको आप याद रखेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे इससे इस साल एक महत्वपूर्ण, तो आपको पता है कि सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिनका नाम था जॉन गुड एनफ, जिनको 2019 में लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनका निधन हो गया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ऐसे देशों को जो राष्ट्रपति वहाँ के जो कि चर्चा में रहे थे। तो पराग्वे की बात करेंगे तो पराग्वे में सेंटियागो पेना बने हैं पराग्वे सैंटियागो। नाइजीरिया की बात करेंगे तो बोला तिनबू, और लातविया की बात करेंगे तो एडगर रिंकेविक्स, ठीक है, ये पहले समलैंगिक राष्ट्रपति हैं, ये याद रखेंगे। वियतनाम की बात करेंगे तो वान थुओंग। अगर हम लोग 1-2 पीएम की बात करें तो कंबोडिया के अभी बने हैं हुन मनेट बने हैं, और नेपाल की बात करेंगे तो पुष्पकमल दहल बने हैं, ठीक है। अब हम लोग और फैक्ट देख लेते हैं। किस रेलवे को यूनेस्को एशिया प्रशांत सागर विरासत पुरस्कार दिया गया है, तो महाराष्ट्र का वायकुला रेलवे स्टेशन को। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया गया है, किसको, वायकुला रेलवे स्टेशन को, ठीक है। अगर हम लोग सबसे बड़े रेलवे स्टेशन का, तो हुगली कर्नाटक का है सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, इसको आप याद रख लेंगे, ठीक है। भारत में
किस देश सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए जापान के साथ हस्ताक्षर किया है? किसके साथ किया है? जापान के साथ हस्ताक्षर किया है, इसको याद रखेंगे। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार अभी मैंने बताया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को दिया गया है, डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को। और वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होना पहला शहर कौन सा है? वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम की बात कर रहा है, कल्चर फोरम की, तो ये बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ब्रिक्स में न्यू आवेदक देश कौन सा है ब्रिक्स में? तो ये अल्जीरिया है, ठीक है। अगर अकीरा इसके पहले वाले सेशन में जो पहला हमने करंट अफेयर का वीडियो दिया था उसमें अकीरा वायरस को बताया था। यह एक मेलवेयर वायरस है, ठीक है, रैमसवेयर या मैकवेयर, ठीक है, ये इसमें ब्लैकमेल करके पैसा मांगा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का अमरोहा ढोलकू को जीआई टैग दिया गया है और ये विभिन्न प्रकार के लकड़ियों से बने होते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान की बात कर रहा है, तो आपको पता है ये किसको दिया गया है? तो मध्य प्रदेश के हेमलता शर्मा को दिया गया और इनको भोली बहन के नाम से जाना जाता है, भोली बहन के नाम से जाना जाता है। स्वास्थ्य सूचकांक की बात कर लेंगे जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, तो सबसे बड़े राज्य की बात करेगा तो केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, तेलंगाना होगा। सबसे नीचे की बात करेगा तो सबसे नीचे के स्थान पर कौन है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश यूपी है, ठीक है। अगर हम लोग यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो लक्षद्वीप है और सबसे निचले स्थान पर कौन है? दिल्ली है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। विश्व चेस चैंपियनशिप 2023 की विजेता कौन रहे हैं? तो डिग लीरेन रहे हैं। और 82वें ग्रैंड मास्टर कौन रहे हैं? तो बुपल्ला प्रणीत रहेंगे तेलंगाना के। और 83वें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, 83वें, इनको याद रखेंगे, चर्चा में थे, आदित्य एस सावंत, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ये रहे थे, ठीक है। हम लोग कुछ युद्धाभ्यास है जिनको एक साथ मैंने कलेक्ट कर दिया है, युद्धाभ्यास से प्रश्न आपको मिलना ही मिलना है, इनको मैंने एक जगह कलेक्ट कर दिया। वैसे तो बहुत सारे युद्धाभ्यास होते हैं लेकिन हमने इसमें ऐड कर लिया। जैसे अजय वारियर की बात करेंगे तो अजय वारियर किसके साथ होता है? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है। और अगर हम लोग बात करें तो ये प्रत्येक 2 साल पे होता है। कब होता है? तो प्रत्येक 2 साल पे होता है। इसके अलावा यूके के साथ इंद्रधनुष और कोंकण युद्धाभ्यास होता है। इंद्रधनुष वायुसेना के साथ होता है और ये नौसेना के साथ होता है। हम लोग बात करेंगे बुलंद भारत, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बुलंद भारत बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत और चीन के साथ होता है। भारत और चीन के साथ एक और होता है, हैंड इन हैंड होता है, ठीक है, हैंड इन हैंड होता है। समुद्र शक्ति की बात करेंगे तो इंडोनेशिया और भारत के बीच होता है। गरुड़ शक्ति भी होता है और इंडिया इंडो भी इन्हीं के बीच होता है। तो गरुड़ भी आप ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, फ्रांस के साथ भी होता है तो वो दूसरा है, उसको हम लोग देखेंगे। वो केवल गरुड़ युद्धाभ्यास, ये गरुड़ शक्ति है, ठीक है। समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति और इंडिया इंडो करके है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास की बात करें तो कोमोडो 2023 में भारत से कौन भाग लिया? तो इसमें INS सतपुड़ा, INS जितने भी नौसैनिक अभी युद्धाभ्यास हुए हैं सब में ज़्यादातर INS सतपुड़ा ही शामिल रहा है, ठीक है। एक जगह पे सतपुड़ा के साथ एक और रहा है, उसको अभी मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। एक था अभ्यास कहाँ के? मालदीव के साथ हुआ है। इक्वेरियन युद्धाभ्यास भी मालदीव के साथ होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें खान क्वेस्ट की बात करें तो ये मंगोलिया में, और मंगोलिया के साथ एक और होता है, नोमैटिक एलिफेंट, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एक्सरसाइज, अच्छा, ये बहुपक्षीय युद्धाभ्यास के बारे में मैंने लग रहा है आपको अच्छे से नहीं बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा। बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास कोमोडो 2023 में भारत से कौन भाग लिया? तो INS सतपुड़ा ने भाग लिया है। बात करेंगे तो ये चौथा संस्करण है। कुल 36 देश इसमें भाग लेते हैं। इंडोनेशिया के द्वारा इसका आयोजन हुआ है। और इसका आप थीम याद रखेंगे, साझेदारी से उभरने और मजबूत होने के लिए साझेदारी, ठीक है, साझेदारी से उभरने के लिए और मजबूत होने के लिए साझेदारी, ये याद रखेंगे। एकता अभ्यास हमने देख लिया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं तो खान क्वेस्ट हो गया, ये मंगोलिया के साथ, नोमैटिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ हो गया, ठीक है। फ्रिंजेक्स किसके साथ होता है? तो भारत और फ्रांस के साथ होता है। और शक्ति इसके साथ होता है। वरुड़ भी होता है और गरुड़ भी होता है, इसको आप याद रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला संस्करण है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रेंजेक्स, ठीक है, फ्रेंजेक्स युद्धाभ्यास 2023, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ? तो केरल में हुआ, इसको याद रखेंगे। धर्म गार्जियन की बात करेगा तो धर्म गार्जियन किसके साथ होता है? भारत जापान के साथ होता है। जिमेक्स किसके साथ होता है? वीर गार्जियन भी इसी के साथ होता है, इसको आप याद रखेंगे। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये विशाखापट्टनम में हुआ था, इसको याद रखेंगे। अगर हम लोग बात करें एक्स साइक्लोन 1 किसके साथ होता है? तो मिस्र और भारत के साथ होता है। और डेजर्ट वॉरियर भी किसके साथ होता है? तो ये मिस्र के साथ होता है। दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जितने फैक्ट टाइप में इसमें बनाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास रिम्पेक में भारत से कौन INS भाग लिया? तो मैंने बताया सतपुड़ा भाग लिया था, ठीक है। ये द्विवर्षीय बहुपक्षीय है, ठीक है। और इसमें
P-8 मरीन एयरक्राफ्ट भी इसमें शामिल हुआ था, ये याद रखेंगे। हवाई द्वीप इस बार हुआ कहाँ पे हुआ है, तो हवाई द्वीप दक्षिणी कैलिफोर्निया में हुआ है, अमेरिका में है ये, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको हम लोग देख लेते हैं, इसका थीम क्या था, तो ये था कैपेबल टेपलर पार्ट, ठीक है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। हम लोग बात करते हैं उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है, तो अमेरिका दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास, ठीक है, उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास, ये याद रखेंगे, इंटरनेशनल है, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मध्य हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एशियन इंडियन, ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका कहाँ पे एशियन इंडियन, ठीक है, कहाँ पे हुआ है ये, इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो दक्षिण चीन सागर में हुआ है। भारत से कौन शामिल हुआ है, तो आईएनएस दिल्ली और आईएनएस सतपुड़ा, ये आप याद रखेंगे। आईएनएस दिल्ली बस इसी में एक शामिल है, बाकी सब जगह आईएनएस सतपुड़ा शामिल है, ये आप याद रखेंगे। खंजर युद्धाभ्यास की बात करेंगे तो ये भारत किर्गिस्तान के साथ होता है, भारत ओमान के साथ कौन सा होता है, तो अल नजाह होता है। और हम लोग बात करें नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज, ठीक है, ये इसके किसके साथ होता है, तो ओमान के साथ होता है। भारत बांग्लादेश के साथ संप्रीति युद्धाभ्यास होता है, और टेबल टॉप भी इसी के साथ होता है। उदार शक्ति की बात करेंगे तो भारत और मलेशिया के मध्य होता है, तो दोस्तों करंट अफेयर में मेरे तरफ से आपके लिए बस इतना ही करंट अफेयर है, और इससे बाहर आपको करंट अफेयर शायद देखने को ना मिले। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो इसको आप 2 से 3 बार आप इसको देख लेंगे, किस्मत अच्छी रही तो इससे बाहर आपको बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। इसी में से सारा करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, इसको 2 से 3 बार आप देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो फिर करंट अफेयर का आपका बिल्कुल छुट्टी हो जाने वाला, ठीक है। बिहार से स्पेशल अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे वो मैंने दे दिया, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, जो पढ़े हैं वो भी भूल जाएंगे, ठीक है। चलिए इस सेशन को यहीं तक रोकते हैं। कल आपको एक महत्वपूर्ण, जैसे आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया जियोग्राफी का, जो हमने वो महत्वपूर्ण बीपीएससी के द्वारा प्रश्न था, ऐसे ही हम लोग कल पॉलिटी का लेके आ रहे हैं। पॉलिटी का वो महत्वपूर्ण प्रश्न, जी अगर आप कभी पॉलिटी नहीं पढ़े, मतलब पॉलिटी पढ़े हैं, रिवाइज नहीं कर पाए हैं, तो उन सारे प्रश्नों को आप एक बार देख लेते हैं, तो उसके अलावा फिर पॉलिटी आपको दोबारा रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने बेहतरीन प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है, ठीक है। फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। और इसके पहले वाला करंट अफेयर का अगर सेशन आप नहीं देखे हैं तो उस सेशन को देख लीजिए, और हमारे इस मेहनत के लिए प्लीज़, अगर संभव हो तो अपने इस भाई के लिए, अपने भाई के लिए, आपका भाई ही हूँ, आपके भाई समान हूँ, तो कृपया मेरी मेहनत के लिए आप एक बार जरूर लाइक कर दें, जिससे मुझे तसल्ली हो जाए कि आपको वाकई में ये मेरा मेहनत पसंद आया है, ठीक है। चलिए यहीं पे रोकते हैं इस सेशन को। थैंक यू सो मच, जय हिंद। अपनी तैयारी को करते रहिए, बाकी इधर उधर के बहकावे में आने की जरूरत नहीं, बहुत महत्वपूर्ण समय है, समय फिर दोबारा आएगा नहीं, ये सब बातें आप जानते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।